हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ इंडियन एयरफोर्स में एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए जो हर साल भर्तियां आउट होती हैं, तो उसमें कितने ट्रेड्स होते हैं, सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है और एयरमैन क्या होता है, उसी के साथ आपकी जॉब प्रोफाइल कैसी होती है। आप सभी को पता होगा गाइस कि इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के एग्जाम सभी खत्म हो चुके हैं और जल्द ही आपका रिजल्ट भी आउट होने वाला है। तो रिजल्ट आउट होने के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल कैसे होने वाली है और आगे आप कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है, उसी के साथ आप सिलेक्शन हो जाने के बाद आपका रैंक्स कैसे बढ़ता है और आपकी लाइफ कैसी होती है एयरफोर्स में, उसी के साथ गाइज आपका प्रमोशन क्राइटेरिया क्या होता है और किस एज में आपकी रिटायरमेंट हो जाती है। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो गाइज, अगर आपको इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने हैं तो पहले दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं ऑफिसर की और सेकंड होती है नॉन ऑफिसर। तो गाइस, नॉन ऑफिसर में इंडियन आर्मी में सोल्जर्स को नॉन ऑफिसर कहा जाता है, उसी के साथ इंडियन नेवी में जो नॉन ऑफिसर्स होते हैं उन्हें सेलर्स कहा जाता है और इंडियन एयरफोर्स में जो नॉन ऑफिसर्स होते हैं उन्हें एयरमैन कहा जाता है। यानी कि गाइस, एक्स एंड वाई ग्रुप से अगर आपका सिलेक्शन हो गया एयरफोर्स में तो आप एक एयरमैन की पोस्ट पर कार्यरत होंगे, यानी कि एयरमैन की पोस्ट पर आपको आपका जो वर्क होता है वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि एयरफोर्स में एक्स एंड वाई ग्रुप में कितने ट्रेड्स होते हैं, कितने ट्रेड्स पर आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे, एग्जाम दे पाओगे। तो सबसे पहले गाइस, ग्रुप एक्स में टेक्निकल ट्रेड्स होते हैं, तो उसमें है ऑटोमोबाइल फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, इलेक्ट्रिकल फिटर, मैकेनिकल सिस्टम फिटर, स्ट्रक्चर्स फिटर, प्रोपल्शन फिटर, वर्कशॉप फिटर या फिर स्मिथ भी कह सकते हैं, वर्कशॉप फिटर मैकेनिकल, उसी के साथ वेपन फिटर। और नेक्स्ट है कि एक्स ग्रुप में कितने नॉन टेक्निकल ट्रेड्स होते हैं। नॉन टेक्निकल में एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की ट्रेड होती है जिसके लिए आपका फॉर्म जो है वो फिलअप कर पाओ। नेक्स्ट है वाई ग्रुप में कितने टेक्निकल ट्रेड्स होते हैं। टेक्निकल ट्रेड्स में कम्युनिकेशन टेक्नीशियन की एक ट्रेड होती है और नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन की। तो ये दो ट्रेड्स जो होते हैं ये वाई ग्रुप में टेक्निकल ट्रेड्स है। और नॉन टेक्निकल ट्रेड्स जो होते हैं वाई ग्रुप में वो है एडमिन असिस्टेंट, अकाउंट्स असिस्टेंट, लॉजिस्टिक असिस्टेंट, एनवायरमेंट सपोर्ट सर्विस असिस्टेंट, ऑप्स असिस्टेंट, मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, ग्राउंड ट्रेनिंग असिस्टेंट, इंडियन एयरफोर्स पुलिस, इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी और म्यूजिशियन। तो ये कंप्लीट ट्रेड्स होते हैं नॉन टेक्निकल। तो गाइज, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर में गाइज सबसे पहले आपको फेज 1 क्लियर करना पड़ता है। नेक्स्ट होती है फेज 2। फेज 2 के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट होती है और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होती है। अगर आपने फेज 1 और फेज 2 कंप्लीट क्लियर कर लिए तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। तो गाइज, आप सभी को पता होगा कि अभी आपके फेज 1 की एग्जाम्स जो है वो हो चुके हैं और जितने भी कैंडिडेट्स मतलब क्लियर कर लेंगे फेज 1 उन्हें फेज 2 यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और वो क्लियर करने के बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट है कि आप कितने पेमेंट मिलेगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और क्या क्या पर्क्स होते हैं इंडियन एयरफोर्स। आपकी जो पेमेंट होती है गाइज, ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड ₹14,600 पर मंथ मिलती है। नेक्स्ट है ग्रुप एक्स की सैलरी जब आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ₹33,100 पर मंथ होगी अप्रोक्सीमेटली और प्लस आपका डीए भी होगा। नेक्स्ट है कि ग्रुप वाई की सैलरी, तो उसमें गाइज ₹26,900 पर मंथ आपको मिलेंगी अप्रोक्सीमेटली और प्लस आपका डीए भी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सैलरी ऑफ एन एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर जो कि ग्रुप एक्स के ही नॉन टेक्निकल ट्रेड होती है। तो यहाँ पर अगर आपने मतलब फॉर्म फिलअप किया है तो आपकी जो यहाँ पर एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर की सैलरी होगी वो ₹40,600 पर मंथ अप्रोक्सीमेटली और प्लस डीए भी आपका ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है गाइज कि आपको क्या पर्क्स आपके इंडियन एयरफोर्स में वर्क करने पर क्या पर्क्स आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें है कि आपको मिलिट्री सर्विस पे डियरनेस अलाउंस मिलेगा, आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा आपकी सैलरी में, उसी के साथ डीए भी इंक्रीज होता है एनुअली। आपकी पेमेंट स्केल जो होती है वो प्रमोशन आपका होता है और उसी के हिसाब से आपकी पेमेंट स्केल भी चेंज होती है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिलता है, यानी कि अगर आपको आपके घर जाना है या फिर घर से यहाँ पर मतलब आपके इंडियन एयरफोर्स के जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहां पर आना है तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है। उसी के साथ कंपोजिट पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंस आपको मिलता है, लिव राशन अलाउंस भी मिलता है और चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंस भी आपको मिलता है। नेक्स्ट है कि अदर पर्क्स, तो अदर पर्क्स में आपको राशन मिलता है, क्लॉथिंग मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, अकोमोडेशन मिलता है, उसी के साथ आपकी कैंटीन फैसिलिटीज होती है और गाइस एनुअल आपको 60 डेज की लीव मिलती है और कैजुअल लीव आपकी होती है 30 डेज की। उसी के साथ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज मिलती है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिलती है, एलटीसी ग्रुप का इंश्योरेंस कवर करता है एयरफोर्स 37.5 लाख
ग्रुप हाउसिंग स्कीम भी आपको मिलती है और उसी के साथ अदर फैसिलिटीज भी AFWWA की तरफ से आपको मिलती है। तो गाइज ये कंप्लीट जो था पे एंड पर्क्स आपको मैंने इंडियन एयरफोर्स के बारे में बता दी। नेक्स्ट है कि आपकी रैंक्स कैसी होती है एक्स एंड वाई ग्रुप में, यानी कि अगर आपने एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए फॉर्म फिलअप किया है, आपका सिलेक्शन भी हो गया है, तो आपकी रैंक्स कैसे बढ़ेंगी। सबसे पहले तो आप एक एयर क्राफ्ट्समैन की रैंक पर होंगे, यानी कि अगर हम कंपेयर करें इंडियन आर्मी से तो वो सिपाही की पोस्ट होती है। पर 5 ईयर में आपका जो है प्रमोशन होता है। तो 5 ईयर्स के बाद आपको एक एग्जाम देनी पड़ती है, एग्जाम होती है लीडिंग एयर क्राफ्ट्समैन के लिए। तो अगर आपने वो एग्जाम क्लियर कर ली तो आप लीडिंग एयर क्राफ्ट्समैन की पोस्ट के लिए मतलब प्रमोट कर लिए जाओगे। तो इसके जो कंपैरिजन में हम अगर देखें कि इंडियन आर्मी में कौन सी पोस्ट इसके कंपेयर में होती है तो वो है लांस नायक की पोस्ट। नेक्स्ट है 5 ईयर्स के बाद आपको कॉर्पोरल की पोस्ट के लिए प्रमोशन मिलता है, उसमें भी आपको एग्जाम देनी पड़ती है। सेम आपको सर्जन के लिए भी एग्जाम देनी। अगर कॉर्पोरल की पोस्ट हम कंपेयर करें इंडियन आर्मी से तो वो एक नायक की पोस्ट होती है। नेक्स्ट है सर्जन। तो सर्जन में गाइज आपकी जब भी प्रमोशन हो जाएगा तो उसकी कंपैरिजन इंडियन आर्मी से करें तो आप एक हवलदार की पोस्ट वो होती है। नेक्स्ट होती है गाइज जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी कि JCO की पोस्ट। तो JCO की पोस्ट के लिए गाइज फर्स्ट पोस्ट होती है जूनियर वारंट ऑफिसर की। अगर आपने मतलब 5 ईयर्स के आपके प्रमोशन कंप्लीट हो चुके हैं, आप सर्जेंट से जूनियर वारंट ऑफिसर के लिए अगर प्रमोट करते जाओगे तो आपको एक एग्जाम जो होती है वो सेम ही एग्जाम आपको क्लियर करनी पड़ती है और आप जूनियर वारंट ऑफिसर के लिए प्रमोट कर लिए जाओगे, जो कि कंपैरिजन में इंडियन आर्मी के नायब सूबेदार की पोस्ट होती है। नेक्स्ट है वारंट ऑफिसर। वारंट ऑफिसर में आपकी पोस्ट अगर इंडियन आर्मी से कंपेयर करें तो वो एक सूबेदार की पोस्ट होती है। उसके बाद आपकी प्रमोशन जो होता है वो है मास्टर वारंट ऑफिसर की पोस्ट पर। वो अगर इंडियन आर्मी से कंपेयर करें तो सूबेदार मेजर की पोस्ट होती है। तो गाइस ऐसे आपके 5 ईयर्स में 5 ईयरली आपका प्रमोशन जो होता है ग्रुप एक्स एंड वाई ग्रुप के कैंडिडेट्स के या फिर जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनका इस तरीके से प्रमोशन होता है। नेक्स्ट है कि आपको मतलब कितने साल आपकी जो वर्किंग डेज होते हैं या फिर कितने दिन आपको एयरफोर्स के लिए आपका वर्क करना पड़ता है, उसी के साथ आपकी रिटायरमेंट एज क्या होती है। तो वो होती है गाइस 15 to 20 ईयर्स। आपको 15 या फिर 20 ईयर्स तक आपका जो वर्क होता है वो करना पड़ता है और उसी के साथ रिटायरमेंट एज भी आपकी 20 अगर आपने ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं तो उसके बाद आपकी रिटायरमेंट एज भी हो जाती है। तो 15 to 20 ईयर्स ऐसे नहीं है कि आपने बॉन्ड लिख लिया है तो आप 20 ईयर्स के लिए परमानेंटली यहाँ पर काम करने वाले हो, ऐसा नहीं होता है गाइस। आपका हर साल मेडिकल चेकअप होता है, आपका कैरेक्टर चेक किया जाता है, हर साल आपका नेचर कैसा है, आप कैसे वर्क करते हो, कौन से सिचुएशन में आप क्या डिसीजंस लेते हो, ये कंप्लीट आपकी जानकारी देखी जाती है। हर साल आपका चेकअप भी होता है, मेडिकल चेकअप, कि आप फिट हो या फिर नहीं इस पोस्ट के लिए। तो अगर ये कंप्लीट आपका मतलब आपके हिसाब से सभी अगर चीज़ें ठीक रही, यानी कि सब आप मेडिकली फिट भी हो और आपका नेचर भी अच्छा है और आप वर्क भी अच्छे कर रहे हो, तो ही आपको 20 ईयर्स की जो आपकी जॉब होती है वो मिलती है, आप कर सकते हो 20 ईयर्स। तो इस हिसाब से गाइज आपकी जो मिनिमम हमने आपको एज बताई है वो 15 to 20 ईयर्स तक हो। नेक्स्ट है कि आपकी लाइफ कैसी होती है एज एयरफोर्स में काम करते वक्त, आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है। तो गाइज ये तो मतलब सभी लोगों को पता है कि एक डेयरिंग, ब्रेव, एडवेंचरस और वैलिएंट लाइफ आपको मिलने वाली है एयरफोर्स में। तो अगर आपको ऐसी लाइफ जीना पसंद है या फिर आपको एयरफोर्स में जाना है, वहां पर जाकर वर्क करना है, तो आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। वर्क करके, अपनी स्टडी करके, सभी जो सिलेक्शन प्रोसीजर होती है वो क्लियर करके आप भी एक एयरमैन बन सकते हो। तो गाइज इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी बता दी है फर्स्ट टू लास्ट तक की आपकी लाइफ कैसे होने वाली है एयरफोर्स में एज अ एक्स एंड वाई ग्रुप ट्रेनिंग। तो गाइज कंप्लीट मैंने इस वीडियो में आपको जानकारी बता दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही न्यू अपडेटेड कंटेंट्स के लिए। थैंक यू ऑल।